नमस्कार, द एंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं सदफ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वरिष्ठ अधिकारियों को दिए निर्देश, शराब की दुकान रात्रि 8 बजे बंद के आदेश की सख्ती से हो पालना। लोकसभा चुनाव बाद होगी राजनीतिक नियुक्तियां, कांग्रेस ने असंतोष उपजने की आशंका में लिया फैसला। जयपुर के रामगंज में 2 पक्षों में झगड़ा, चाकूबाजी में युवक की मौत। और नहीं थम रहा स्वाइन फ्लू का कहर, 48 पहुंचा मौतों का आंकड़ा, वायरस के स्ट्रेन में हुआ बदलाव। केंद्र सरकार ने पंजाब नेशनल बैंक में भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी द्वारा किए गए 13,500 करोड़ के घोटाले में पहली बार बड़ी कार्रवाई की है। केंद्र ने बैंक के 2 कार्यकारी निदेशकों को बर्खास्त कर दिया है। इनमें संजीव शरण व के वीरा ब्रह्माजी राव शामिल हैं। पीएनबी ने दोनों कार्यकारी निदेशकों को बर्खास्त करने की जानकारी स्टॉक एक्सचेंजों को भी दी है। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने फैसले का स्वागत किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य में मद्य संयम की नीति को सशक्त बनाने और इसे प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है। इसके लिए शराब की दुकानों पर बिक्री रात्रि 8 बजे बंद होने की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने पुलिस एवं आबकारी विभाग के अधिकारियों से कहा कि यदि शराब की कोई दुकान रात्रि 8 बजे बाद खुली पाई जाए तो पेनल्टी लगाने, दुकान सील करने अथवा अनुज्ञा पत्र निरस्त करने जैसी कड़ी कार्रवाई अमल में लाएं। गहलोत मुख्यमंत्री कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। गहलोत ने कहा कि पूर्व विधायक गुरुशरण छाबड़ा के शराब के सेवन को हतोत्साहित करने के प्रयास का हमने समर्थन किया था। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि छाबड़ा के साथ हुए समझौते की पालना सुनिश्चित की जाए। सत्ता संभालने के चौथे ही दिन भले ही कांग्रेस ने भाजपा सरकार की ओर से की गई राजनीतिक नियुक्तियों को रद्द कर दिया हो, लेकिन अब राज्य और जिला स्तरीय आयोगों, निगमों, बोर्ड, समितियों और मंडलों में नए सिरे से तैनाती लोकसभा चुनाव से पहले नहीं होगी। कांग्रेस सरकार और संगठन का मानना है कि इससे पहले राजनीतिक नियुक्तियां करने से पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। पार्टी का मानना है कि जिन नेताओं को नियुक्तियां नहीं मिलेंगी वे लोकसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ काम कर सकते हैं। प्रदेश के विभिन्न बोर्ड, नियम आयोगों, प्राधिकरणों और निकायों में करीब 10,000 राजनीतिक पद हैं। इन पर नियुक्तियां हर सरकार के स्तर पर की जाती हैं। विधानसभा चुनाव में हार चुके कई नेता राजनीतिक नियुक्तियां पाने के लिए जयपुर से लेकर दिल्ली चक्कर लगा रहे हैं। विधानसभा में उपाध्यक्ष और संसदीय सचिव बनाने का फैसला भी कांग्रेस सरकार और संगठन की ओर से लोकसभा चुनाव बाद ही किया जाएगा। इस दौरान विधायकों का प्रदर्शन भी सामने आ जाएगा। उसके आधार पर सरकार और पार्टी के लिए आंकलन करना भी आसान होगा। पिछली भाजपा सरकार में भी उपाध्यक्ष व संसदीय सचिव बाद में चुने गए थे। नगर निगम में यूडी टैक्स के 11 अरब रुपए बकाया चल रहे हैं। इसमें 500 करोड़ रुपए सरकारी क्षेत्र में और 600 करोड़ रुपए गैर सरकारी क्षेत्र में बाकी हैं। इनमें 300 करोड़ रुपए अकेले आरएसईबी में बकाया है। बाकी 200 करोड़ रुपए जेडीए, हाउसिंग बोर्ड, रोडवेज, जलदाय विभाग सहित अन्य विभागों पर बकाया है। निगम 2 साल में 11 अरब रुपए में 94 करोड़ रुपए ही वसूल कर पाया। 27.51 करोड़ रुपए इस वित्त वर्ष में 31 दिसंबर 18 तक वसूले हैं, जबकि निगम ने इस वित्त वर्ष का टारगेट 1.10 अरब रखा है। शहर में 300 वर्ग गज से कम के भूखंडों पर यूडी टैक्स नहीं लगता है। निगम एक स्वपोषित संस्था की श्रेणी में होने के कारण यूडी टैक्स के साथ अन्य राजस्व कर वसूल कर राशि को विकास कार्यों में खर्च करता है। निगम अपने रेवेन्यू को समय पर नहीं वसूलने के कारण शहर में रोड लाइट, परिवहन, सफाई व्यवस्था के लिए भी सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है। रामगंज इलाके के कोठी खोलियान में 2 पक्षों के बीच देर रात हुई चाकूबाजी में एक युवक की मौत हो गई। मामूली सी बात पर शुरू हुए 2 पक्षों के झगड़े ने गंभीर रूप ले लिया। मृतक की पहचान बरेली निवासी उस्मान के रूप में हुई है। उस्मान पास की ही एक धागा फैक्ट्री में काम करता था।
जयपुर में किराए के मकान से रहता था। शनिवार रात एक पक्ष के 3-4 लड़के मोबाइल पर वीडियो देख रहे थे। इस दौरान दूसरे पक्ष के लोगों ने विरोध किया तो दोनों पक्षों के बीच में कहासुनी हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया। इसी दौरान उस्मान गंभीर घायल हो गया। उसे उपचार के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद अशांति की आशंका में इलाके में पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया है। पुलिस थानों और ट्रैफिक पुलिस के स्टिंग ऑपरेशन के बाद पुलिस मुख्यालय ने भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों और थानों में तैनात पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर ली है। डीजीपी कपिल गर्ग ने निर्णय लिया है कि अगर उनको किसी भी पुलिसकर्मी और पुलिस अधिकारी की भ्रष्टाचार करने की शिकायत मिलती है तो उन हर एक शिकायत की जांच एसीबी से कराएंगे। गर्ग ने कहा कि उन पुलिस थानों का स्टिंग ऑपरेशन किया जाएगा जिन थानों की सबसे ज्यादा शिकायतें मिल रही हैं। ऐसे थानों की डीजीपी ने सभी जिला एसपी को समीक्षा करके ऑपरेशन की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। ऑपरेशन में प्राइवेट लोगों को शामिल किया जाएगा ताकि पुलिस की करतूत सामने आ सके। वसूली करने वाले और थानों में मुकदमा दर्ज नहीं करने वाले पुलिसकर्मियों पर अंकुश लगाने के लिए फिर से पुलिस मुख्यालय के स्तर पर ऑपरेशन किए जाएंगे, जबकि पुलिस महकमे में कामकाज में बाधा बनने वाले दलालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में स्वाइन फ्लू आक्रामक रूप लेता जा रहा है। एसएमएस अस्पताल में स्वाइन फ्लू की दवाई उपलब्ध कराने के लिए काउंटर बनाए हुए हैं। स्वाइन फ्लू पॉजिटिव मरीज इन्हीं काउंटर्स पर से दवाई लेते हैं। ऐसे में इन स्थानों को स्वाइन फ्लू फैलने का केंद्र बिंदु भी मान सकते हैं। फिर भी अस्पताल प्रशासन ने अब तक फार्मासिस्ट का ना तो कोई वैक्सीनेशन करवाया है और ना ही किसी और तरह की कोई विशेष सुविधा दी है। ऐसे में अस्पताल के अंदर ही काम करने वाले फार्मासिस्ट के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। एसएमएस अस्पताल के ओपीडी में निशुल्क दवा योजना के तहत 2 काउंटर बनाए गए हैं जिनमें स्वाइन फ्लू की दवाई उपलब्ध होती है, लेकिन इन दोनों ही काउंटर पर काम करने वाले फार्मासिस्ट के लिए अस्पताल प्रशासन ने कोई भी स्वाइन फ्लू बचाव के लिए जरूरी व्यवस्था नहीं की है। साथ ही इन काउंटर पर मौजूद चिकित्सा कर्मचारी ओपीडी समय में बिना मास्क के नजर आए। ऐसे में अस्पताल प्रशासन की बड़ी चूक सामने आ रही है। एसएमएस अस्पताल प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। यहाँ हजारों लोग रोज अपनी बीमारी का इलाज कराने आते हैं, लेकिन अस्पताल प्रशासन की लापरवाही की बानगी ये है कि अस्पताल में आने वाले मरीजों को बीमारी के साथ ही प्रशासनिक लापरवाही का दंश भी झेलना पड़ता है। अस्पताल में आने वाले मरीजों को लाने ले जाने के लिए स्ट्रेचर की सुविधा भी नहीं मिलती। अलवर से आए एक मरीज के परिजनों ने बताया कि उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ा। दरअसल सियाराम अपने बेटे का इलाज कराने जयपुर आए थे। एसएमएस अस्पताल के धन्वंतरी विभाग में चिकित्सकीय परामर्श के बाद चिकित्सक ने उन्हें भर्ती कर लिया। इसी दौरान डॉक्टर ने कुछ जांचें करने की बात भी कही, लेकिन ओपीडी में भर्ती वार्ड में आने जाने के लिए अस्पताल में ना तो स्ट्रेचर और ना ही ले जाने वाला वार्ड बॉय भी समय पर उपलब्ध नहीं हुआ। अस्पताल के न्यूरो विभाग में भर्ती रामेश्वर ने बताया कि उनके साथ परिवार का कोई भी सदस्य नहीं है। अधिकांश समय वो अस्पताल में अकेला ही रहता है। ऐसे में जब चिकित्सक कोई जांच के लिए बोलते हैं तो घंटों उसे स्ट्रेचर और वार्ड बॉय का इंतजार करना पड़ता है। काफी बार तो बार बार कहने के बाद भी वार्ड बॉय नहीं आते हैं और न ही अस्पताल प्रशासन इस ओर ध्यान देता है। प्रदेश में स्वाइन फ्लू आक्रामक रूप लेता जा रहा है। जनवरी माह में अब तक 48 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वाइन फ्लू पॉजिटिवों का आंकड़ा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। स्वाइन फ्लू पॉजिटिव मरीजों की तादाद 1173 पर पहुंच गई। शनिवार को कुल 74 मरीज स्वाइन फ्लू से पीड़ित सामने आए, जिसमें सबसे ज्यादा मरीज जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में मिले। वहीं जोधपुर में 2, बाड़मेर में 1 और उदयपुर में 2 लोगों की स्वाइन फ्लू के कारण मौत हो गई। स्वाइन फ्लू के बढ़ते आंकड़े ने चिकित्सा महकमे को चिंता में डाल दिया है। बढ़ते आंकड़े के कारण जानने के लिए सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में शोध जारी है और उच्च जांच और शोध के लिए नमूनों को पुणे की लैब में भी भेज दिया गया है। मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल सुधीर भंडारी ने बताया कि स्वाइन फ्लू के लिए टैमीफ्लू दवाई पूरी तरह कारगर है और एसएमएस अस्पताल में स्वाइन फ्लू से लड़ने के लिए दवाइयां और सभी वैकल्पिक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। चलिए आपको बताते हैं क्या कहा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सुधीर भंडारी ने स्वाइन फ्लू के स्ट्रेन में बदलाव के विषय पर। टैमीफ्लू हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है और अभी भी वो सबसे इफेक्टिव दवाई है। टैमीफ्लू जो भी स्ट्रेन स्वाइन फ्लू के हैं वो टैमीफ्लू के द्वारा
ट्रीट हो रहे हैं और टेमीफ्लू अभी भी बहुत इफ़ेक्टिव और अच्छी दवाई है, हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में है। वो तो एक रिसर्च वर्क तो होता ही रहता है कि हमारी लेबोरेटरी बहुत अच्छी है। कुछ सैंपल्स हम क्रॉस चेक के लिए पूना भेजते हैं और पूना में हमारे जो पॉजिटिव सैंपल आए हैं, हमारी रिसर्च को उन्होंने पूरा कंफर्म किया है कि जैसे पहले मिशिगन स्ट्रेन था वो अब कैलिफोर्निया में बदल गया है। तो एक बहुत ही अच्छा सुझाव था उनका कि इसके ऊपर रिसर्च आगे चलती ही रहे, क्योंकि ये तो एक सीजनल इशू है। तो आई थिंक उनके सुझाव को रिस्पेक्ट करते हुए हमारी ऑलरेडी रिसर्च चल रही है और उस डायरेक्शन में भी हम आगे रिसर्च और कोलैबोरेशन करने का प्रयास करते रहेंगे। और बहुत अच्छा सुझाव था उनका जो ऑलरेडी, बट अभी अच्छी बात यह है कि जो भी स्ट्रेन है उसमें ऑसेल्टावीर बहुत ही इफ़ेक्टिव दवाई है और हमारे पास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। और बेसिकली सरकार के प्रयास इतने अथक हो रहे हैं कि पब्लिक अवेयरनेस सरकार के द्वारा इतनी बढ़ाई जा रही है कि अब इसके इंसिडेंट्स बहुत कम होने लगे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।